प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह फिर से आप सबको सलाम और बहुत धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। मैं आनंदित हूँ कि उसने मुझे आज की इस सुबह में जीवितों की पृथ्वी पे रहने का ये मौका दिया है। एवरी डे व्हेन वी गेट अप वी मस्ट रियलाइज एंड वी मस्ट थैंक गॉड फॉर हिज गुडनेस। जितनी भी सुबह में और आप उठते हैं, हमें एहसास होना चाहिए और उसको धन्यवाद करना चाहिए उसकी भलाई के लिए। हर सुबह इससे पहले कि हमारा पैर ज़मीन को छुए, यीशु मसीह की सलीब के लिए धन्यवाद करिएगा कि प्रभु धन्यवाद, तूने अपने पुत्र को पिता हमारे लिए कुर्बान कर दिया, इसी कारण मैं जिंदा हूँ क्योंकि तेरा बेटा मेरे बदले कुर्बान हुआ है। आई एम एक्साइटेड टू शेयर अ वर्ड ऑफ गॉड विथ यू टुडे। इससे पहले कि हम दुआ करें, बहुत एक्साइटेड हूँ, उत्तेजित हूँ कि आपसे एक वचन आपके साथ मिलकर बांटना चाहता हूँ। ये वचन आपको होशे की किताब उसका 10 बाब, पुराने नियम में होशे की किताब 10 बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा हुआ मिलेगा। बुक ऑफ होशिया चैप्टर 10 एंड वर्स 12 इस तरह से लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। कितनी खूबसूरत बात के लिखा है, अपने लिए धर्म का बीज बो। क्या आपको ये बात मालूम है कि एवरी डे गॉड गिव्स अस अपॉर्चुनिटी टू सो समथिंग। वो हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ बोने की अपॉर्चुनिटी देता है। आप देखिएगा, अपनी जिंदगी में गौर करिएगा, हम लोग को कई बार अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ ना कुछ बोने की। आई एम नॉट लिटरली टॉकिंग अबाउट बोना कि आप जमीन में कुछ बोएं, पर अच्छी बातें बोने की, अच्छे काम बोने की, भलाई बोने की या बुराई बोने की या लड़ाई बोने की, बहुत सी चीजें बोने की मुझे और आपको परमेश्वर मौके देता है। अब उन मौकों में परमेश्वर ये बताना चाह रहा है, कहता है कि अपने लिए धर्म का बीज बो। एवरीथिंग दैट वी सो, हर चीज जो हम बोते हैं, फर्स्ट वी नीड टू नो दिस एंड रियलाइज दिस कि इसका जो फल होगा वो मेरे हिस्से में आएगा। आप किसी के प्रति या मैं किसी के प्रति अगर बुराई बो रहा हूं तो ये मत सोचिएगा इसका फल उसके हिस्से में जाएगा। नहीं, मेरे हिस्से में आएगा। मैं किसी के प्रति गंदी बात बो रहा हूं, उसका फल भी मेरे हिस्से में आएगा। मैं किसी के प्रति आशीर्वाद बो रहा हूं, उसका फल मेरे हिस्से में आएगा। मैं किसी के प्रति अच्छी बात बो रहा हूं, उसका फल मेरे हिस्से में आएगा। कारण आपको मालूम है, क्योंकि बोने वाला मैं हूं। जितनी चीजें मैं बोता हूं, चाहे मैं कहीं पे भी बो रहा हूं, उसका फल मेरे पास आएगा। लिखा है बहुत अच्छी बात, अपने लिए धर्म का बीज बो। लिखा है तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। जब हम धर्म की बातें बोते हैं, जब हम परमेश्वर के संबंधित बातें बोते हैं, परमेश्वर की मर्जी की बातें बोते हैं, धार्मिकता की बातें अपने जीवन में बोते हैं, तो उसके ऊपर एक और चीज ऐड हो जाती है और वो होती है परमेश्वर की करुणा। हर बात के ऊपर परमेश्वर की करुणा नहीं होती। हम किसी की बुराई करने जाएं, वहां करुणा नहीं होगी। हम किसी के लिए बुरा करने जाएं, वहां करुणा नहीं होगी परमेश्वर की। हम किसी के लिए कुछ नाशमान काम करने जाएं या ऐसा कुछ काम करना चाहें जो उसको हार्म करे या नाशमान हो उसके लिए या उसकी घटी का कारण हो, गॉड्स ग्रेस विल नॉट बी देयर फॉर अस। उसकी मर्सी हमारे ऊपर नहीं होगी। पर हाँ, अगर हम धर्म का काम वहीं पे कर रहे हैं, धर्म की बातें बोल रहे हैं, तो उसमें परमेश्वर की करुणा हमारे और आपके साथ होती है। और बाइबल में लिखा है, हम फिर खेत काटने पाते हैं। बोते बीज हैं, पर खुदा की करुणा, परमेश्वर की करुणा इतनी बड़ी हो जाती है, इतना फलवंत करती है उसे कि उसके बाद हम खेत काटने पाते हैं। आप एक भलाई बोइए और देखिए कि आपको भर भर के खुदावन आपको भलाई देगा। सो दिस इज गॉड्स वर्ड एंड इट कम्स ट्रू। वो पूरा होता है। और उसके आगे लिखा है, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। वी नीड टू सो अ सीड ऑफ राइचियसनेस फॉर अस। हमें परमेश्वर के अपने लिए परमेश्वर में धर्म के बीज को बोना है ताकि हम धर्म की कटनी काट सकें। आइए दुआ करें। अपनी आंखों को बंद करें और कहें, प्रभु आज हमें तौफीक दे कि हम धर्म का बीज बो सकें।
अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए धर्म का बीज बो सके, अच्छे कामों का तेरे वचन के अनुसार हम इस बीज को आज के दिन में बो सके। लेट्स प्रे। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू हमें मौका देता है हर रोज कुछ ना कुछ बोने का। आज यही तौफीक दे प्रभु, यही समझ दे कि अपने लिए धर्म का बीज बोएं, अधर्म का नहीं, नुकसान का नहीं, पर फायदे का बीज बोएं, जिसकी कटनी के ऊपर तेरी करुणा हो, तेरा आशीर्वाद हो। आज के दिन में जो काम मैं करूं प्रभु, वो तेरे धर्म को याद रख के करूं, तेरे धार्मिकता को याद रख के करूं और तेरे वचन के अनुसार करने वाला हो सकूं, ताकि उस पर तेरी करुणा हो और जो मैं बोऊं उसके बाद उसकी एक बड़ी कटनी काटने वाला हो सकूं, और वो मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे लोगों के लिए उद्धार का कारण बने। धन्यवाद आपके वचन के लिए, धन्यवाद हर एक जन के लिए जो आज इस प्रार्थना में शामिल है। दूर और पास से प्रभु चाहते हैं तेरा अनुग्रह उसके ऊपर बना रहे। आज इन सब के जीवन पे प्रभु, हर एक व्यक्ति के जीवन पे जो आज इस प्रार्थना में शामिल है, तेरे आशीर्वाद को बोल देता हूं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू। परमेश्वर आपके साथ रहे। हमें फॉलो करना ना भूलिएगा, फेसबुक पर, यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इंस्टाग्राम पे हमें ज़रूर फॉलो करिएगा। और अपनी प्रार्थना निवेदन आप हमें भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए दुआ करें, आप हमें ज़रूर से प्रार्थना निवेदन भेजिए, एंड गॉड मिनिस्ट्री विल प्रे फॉर यू। सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड बी विथ यू।